हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे बना सकते हैं कि हम एक के ऊपर दूसरे को डिपेंडेंट बनाएंगे और दूसरे के ऊपर तीसरे को डिपेंडेंट बनाएंगे। ऐसे हम और भी बहुत सारे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन कैसे बनाएंगे और कैसे यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मान लीजिए कि ये आपका डेटाबेस है। यहाँ पे डिपार्टमेंट डला हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय डला हुआ है, फिर उसका लोकेशन है और फिर उसका सैलरी है। तो मुझे अब जो ड्रॉप डाउन, पहला ड्रॉप डाउन है मेरा डिपार्टमेंट वाइज होगा। उसके बाद से इसकी जो, अगर मैं डिपार्टमेंट के अंदर सेल्स सेलेक्ट करूं तो सेल्स में जितने बंदे होंगे उनका नाम लिस्ट में आए और फिर उन नामों के बेस पे लोकेशन आए, फिर लोकेशन के बेस पे उनकी सैलरी आए। तो ये सारी चीजें हम एग्जांपल से देखेंगे। तो अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगाता हूँ। यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। आप या तो राइट क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये इस पे जाना है, उसके बाद से आपको इसमें जाना है। पहला जो ड्रॉप डाउन है आपका, इसमें हम कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ ट्रिक या फार्मूला नहीं लगाएंगे, नॉर्मल हम इसको ड्रॉप डाउन यूज करेंगे। तो हमने इस पे रेंज पे सिलेक्ट किया और जो हमारा डेटाबेस है इसको हमने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया और हमने इसको ओके कर दिया। तो अब ये देखेंगे इसके अंदर सेल्स आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ हम मल्टीपल ना करके अभी सिंगल पे करेंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सेल्स यहाँ सेलेक्ट करूँ तो नेक्स्ट में जो सेल के अंदर जो एम्प्लॉय हैं उनका डिटेल आए और फिर उनके अंदर लोकेशन और फिर ये सैलरी आ जाए। तो अब इसको डिपेंडेंट बनाने के लिए अब हम चलते हैं इस डिपेंडेंट के इसमें, और इस वाले सेल पे हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो हमने पहले ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया है ये यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम या तो क्वेरी फंक्शन यूज कर सकते हैं या फिर फिल्टर फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिल्टर नहीं आता है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से फिल्टर फंक्शन देख सकते हैं, मैंने ट्यूटोरियल डाल रखा है। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सेल्स आ गया है। अब हम फिल्टर क्या लगाते हैं, हम फिल्टर लगाते हैं इसके ऊपर। ये जो हमने रेंज दे रखा है यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने, फिल्टर का रेंज उठाया और कंडीशन मैच कर दे यहाँ से कि ये सेल से इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन में हमारा सेल्स आए तो लिस्ट पॉपअप हो जाए। ये देखिए दो नाम आ गए। अब इसको क्या करना है हमें, इसके अंदर यहाँ पे अल्ट ए वी कर देंगे। अल्ट ए वी प्रेस करेंगे तो हमारा ये डेटा वैलिडेशन ओपन हो जाएगा। अगर आपका डेटा वैलिडेशन नहीं ओपन होता है शॉर्टकट की से तो आप जाके यहाँ से शॉर्टकट की आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला बटन है, यहाँ पे शॉर्टकट डायरेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल में चलते हैं हम लोग इधर। डेटा, ये डेटा वैलिडेशन हो गया। अब इधर नहीं जाना है, इस डेटाबेस के अंदर नहीं जाना है, इसमें नहीं जाना है आपको। अब ये ड्रॉप डाउन में जाना है जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक का रेंज, जहाँ तक आपको लगता है आप रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखेंगे तो इसके अंदर दो नाम आएंगे, ठीक है, आप देख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये इनवैलिड दिखा दिया, मतलब ये एरर दिखा दिया है। तो अब इसके अंदर ये वाले नाम आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अब इन दोनों के बेस पे ये वाला तीसरा वाला आ जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है। अब हम दूसरे को भी यहाँ पे कॉल कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया। इसका मतलब ये है, पहले वाले का मतलब है कि पहला हमने ड्रॉप डाउन क्या सेलेक्ट किया उसके बेस पे हमारा ये वैल्यू आ गया। अब दूसरा ड्रॉप डाउन क्या सेलेक्ट किया हमने, ये सेलेक्ट किया, इसके वैल्यू पे हम यहाँ पे इसमें लेके आ जाएंगे डेटा। तो अब जो है हम लेके आते हैं फिल्टर। अब डेटाबेस के अंदर चलते हैं और हमें क्या लेके आना है, ये लोकेशन लेके आना है, सिलेक्ट कर लिया हमने। और फिल्टर में हमने ये रमेश को यूज किया, हो सकता है रमेश मल्टीपल टाइम्स हो,
तो आपको दोनों वैलिडेट करना होगा, ये हमने कर लिया। और एक बार और हम इसको परचेज डिपार्टमेंट को कर लेते हैं वैलिडेट, ताकि हमारा डेटा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आए, इक्वल्स टू, और ये वाला, ये देखिए दिल्ली आ गया। तो अब क्या करना है हमें, ये इस पे जाना है, अल्ट ए वी प्रेस करेंगे और ये ड्रॉप डाउन ओपन हो गया। मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें करना है इस वाले रेंज को, यहाँ से हमने यहाँ तक ले लिया और इसको ओके कर दिया। तो इसके अंदर ये दिल्ली आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परचेज की जगह पे मेंटेनेंस कर दूं या एचआर कर दूं, ये देखिए दोनों जो है ड्रॉप डाउन में एरर मेंशन कर दिया है कि भाई ये गलत है। तो आपको ड्रॉप डाउन में यहाँ से आना है, सुभाष सिलेक्ट करना है, और सुभाष कौन से लोकेशन में है, तो ये पटना में है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस सैलरी कितनी है वही दिखाए, अदरवाइज डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप नॉर्मल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लगाते हैं तो ये सारे डेटा दिखेगा आपको, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो हम डिपेंडेंट इसलिए लगाते हैं कि हम जो डेटा सेलेक्ट करें उसके बेस पे नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला जो कॉलम का डेटा है वही उठ के आए, और उन दोनों को हम सेलेक्ट कर लिया तो दोनों के बेस पे तीसरे कॉलम का है, और जब तीसरा सेलेक्ट कर लिया हमने तो तीसरे के बेस पे चौथे का वैल्यू आए। तो इसका मतलब यही हुआ। अगर आप ये ऐसे रैंडम ऐसे पूरा पूरा ड्रॉप डाउन लगाएंगे तो ये है आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो फिलहाल अब चलते हैं, हम यहाँ पे सैलरी इसकी कितनी है वही दिखाएगा, अदरवाइज कोई से नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे, हम तीसरा बटन यहाँ पे लगाते हैं। तीसरा हमने ड्रॉप डाउन जो सिलेक्ट किया है, पटना ले लिया हमने, यहाँ पे आ गया, और यही वाला मैंने कॉपी कर लिया और ये वाला पेस्ट कर दिया। अब यहाँ चलते हैं डेटाबेस में, इस कौन से कॉलम में है, लोकेशन सी में है, तो इसके अंदर गया मैं और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और सी कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, और ये हमने लास्ट वाला ड्रॉप डाउन यहाँ पे यूज कर लिया, और यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, इसको कर दिया डी कॉलम, ये 14,000 आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे इसको अब आप वहां से डायरेक्ट ड्रॉप डाउन यूज कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब इस डेटाबेस में अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, एचआर हमने सेलेक्ट किया। अब ये यहाँ पे देखिए ये सैलरी 14,000 आ रही है। ये एचआर के अंदर सुभाष के अंदर पटना, लोकेशन पटना है, और ये सैलरी इतनी है। अगर मैं सुभाष के जगह पे संजीव करता हूँ तो ये पटना में ही है, लोकेशन पटना ही है, लेकिन सैलरी पे यहाँ पे एरर जनरेट हो गया, मतलब सुभाष की सैलरी इतनी है, संजीव की सैलरी इतनी है। अब मैं इसको अगर करता हूँ अकाउंट्स, ये देखिए अकाउंट्स में तीनों इनवैलिड दिखा रहा है। मतलब हमने क्या करना है, अगर आप इसको क्लियर करेंगे, अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये देखिए आपको, ये जो है देखिए मोहन, मोहन के अंदर मुंबई है, ये मुंबई लोकेशन का है, और इसकी सैलरी कितनी है, 13,000। अगर यहाँ पे कुलदीप करता हूँ तो मुंबई लोकेशन तो मुंबई ही है, लेकिन सैलरी इसकी हो गई 19,000। ऐसे ही है। ये मेंटेनेंस का देखते हैं, मेंटेनेंस में कौन है, तो मेंटेनेंस में है निर्मेश, और लोकेशन क्या हो गया, लोकेशन हो गया हरियाणा, और सैलरी हो गई इनकी 21,000। तो कितना इजी हो गया ना आपका। अगर हम नॉर्मल ये वाला ड्रॉप डाउन, जैसे ये वाला पहला वाला ड्रॉप डाउन है, आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा डेटा खुलता है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद जो है अगर आप ये भी करेंगे तो आपके पास ये पूरा डेटा आएगा, पूरा नाम आएगा, फिर ये वाला पूरा, मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का यूज करते हैं। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।